वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपको लगातार आपको संडे के दिन मिलती रहेगी। और ये क्लास जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ईयूआरओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए लगभग कंटिन्यू आपको क्लास दी जा रही है और सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, क्योंकि डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है। फिर जैसे ही अपने संडे आता है तो ये पिछले एक सप्ताह का करंट का अपने रिवीजन करते हैं, और जैसे अपना महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। जैसे अभी अक्टूबर महीना कंप्लीट हो चुका है, तो अक्टूबर महीने की क्लास आपको कल तक मिल जाएगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं तो कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें ये फ़ायदा है, जैसे ही आपको सुबह क्लास मिलती है उसका टेस्ट मिलता है और उसकी पीडीएफ मिलती है। अभी जैसे आज आपको वीकली क्लास मिल रही है तो वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, और मंथली टेस्ट भी आपको कल मिलेगा अक्टूबर महीने का, और अक्टूबर महीने की पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यानी कि इसका टारगेट ये है भी 1 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। पूरे 2025 का 1 साल का करंट आपको मिलेगा अच्छे तरीके से। तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। पहला प्रश्न आपके सामने, और आज इस क्लास के अंदर अपने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ रिवीजन करना है और हमने डेली की क्लास में अच्छे तरीके से जो है पूरी डिटेल के माध्यम से करंट को पढ़ा है। पहला प्रश्न, मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को किस पदक से नवाजा गया है? तो कौन सा पदक मिला? इसके अंदर मिला है रजत पदक। कौन सा मिला है? रजत पदक भारत के को मिला है। तो कहाँ पे आयोजित हुई? मलेशिया के अंदर आयोजित हुई थी सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता, जिसके अंदर भारत की जूनियर हॉकी टीम को इसके अंदर रजत पदक मिला है। पृथ्वी को हाल ही में एक नया अंतरिक्ष साथी मिला है, जिसका नाम है 2025 PN7 नाम का एक छोटा क्षुद्र ग्रह है। इसकी पुष्टि किस संस्था ने आधिकारिक रूप से की है? ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो पृथ्वी को हाल ही में एक नया अंतरिक्ष साथी मिल गया, इसका नाम आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से, 2025 PN7। तो एक छोटा क्षुद्र ग्रह ये, और इसकी पुष्टि की है नासा ने। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, नासा। ये अमेरिका की एजेंसी है नासा। जैसे अपने भारत के अंदर इसरो है ना, उसी प्रकार अमेरिका की है नासा। गंगा नदी पर बन रहा आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस स्थान पर स्थित है? तो गंगा नदी पर बन रहा है सस्पेंशन ब्रिज है, जिसका नाम है बजरंग सेतु नाम है इसका, और ये किस स्थान पर स्थित है? ऋषिकेश के अंदर ये बन रहा है, गंगा नदी पर ये स्थित है। लगभग इसकी संभावना है कि अभी ये 2025 के लास्ट तक ये इसका जो बजरंग सेतु ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। वर्ष 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार किस भारतीय बैंक को दिया गया है? तो ये तो आपको सब पढ़ते हो लगातार, अपना सबसे एक ही टॉप पे बैंक रहता है, वो है SBI। कौन सा रहता है? वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक है, उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार दिया जा चुका है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है ना, वो खास तौर से याद रखना, इसके वर्तमान में चेयरमैन है चला श्रीनिवासलू शेट्टी। थोड़ा सा नाम ये सेट्टी याद रखना सीधा शॉर्टकट के अंदर। कौन से भारतीय मूल के इतिहासकार ने पहली पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 से जीता है? ये भी गजब का प्रश्न है। और अब की बार जो अपनी पीडीएफ आ रही ना अक्टूबर महीने की, उसके अंदर आपको अलग से खेल खिलाड़ी, अलग से पुरस्कार, अलग से युद्धाभ्यास, अलग से अंतरिक्ष के सब आपको टॉपिक अलग अलग मिलेंगे। जो अब की बार जो पीडीएफ मिलेगी ना ऐप के अंदर, आपको उसमें सब कुछ अलग अलग मिलेगा। तो ये ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता है सुनील अमृत ने। ऑप्शन नंबर बी, सुनील अमृत ने। कौन सी पुस्तक है इनकी? द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द ईयर लास्ट 500 ईयर्स। भारत को खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत टॉप 10 ब्यूरो में किस पद पर पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो भारत को किस पद पर नियुक्त किया गया? भारत बना है उपाध्यक्ष। इसका अध्यक्ष आपसे पूछे तो अध्यक्ष है अजरबैजान। मैंने आपको डेली की क्लास में करवाया है। अध्यक्ष है इसका अजरबैजान, और उपाध्यक्ष है वो भारत को चुना गया है। भारत सरकार ने अडानी पावर के गोडा अल्ट्रा सुपर
क्रिटिकल थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दी है। यह पावर प्लांट किस देश को बिजली निर्यात करने के लिए बनाया गया है? ये पहले आपको बताया जी, भारत सरकार उसने अंडानी पावर के गोडा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है उसके लिए क्या है, ब्रिज जो राष्ट्रीय बिजली है उसको जोड़ने की अनुमति दी है। ये सबसे पहले किसको निर्यात करता था? बांग्लादेश को सिर्फ केवल निर्यात करता था। अब जो बिजली है वो भारत को भी निर्यात की जाएगी। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज को पीछे छोड़ते हुए तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं? आपको पता है सबसे टॉप पे चल रहे हैं सचिन तेंदुलकर। कौन चल रहे हैं? सचिन तेंदुलकर। 2 नंबर पे है विराट कोहली और अब 3 नंबर पे आ चुके हैं रोहित शर्मा। किसको पछाड़ा? सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली आ चुके हैं 4 नंबर पे। ये आपको याद है करना अच्छे तरीके से। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न मरणोपरांत किसे सम्मान किसे दिया गया है? याद रखना, ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये 4 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसको दिया गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को यह सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के रूप में किसका नाम सिफारिश किया गया है? तो आपको पता है लगातार आप 52वें वर्तमान में हैं। 52वें जो देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है BR गवई। कौन है? BR गवई है। और अब बनेंगे आगे 53वें चीफ जस्टिस है जस्टिस सूर्यकांत। कौन बनेंगे? जस्टिस सूर्यकांत है। वो लगभग 24 नवंबर को ये शपथ ग्रहण करेंगे। बस ये निश्चित हो चुका है भी, ये आगे अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया में किस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से भाग लिया है? ये जितने भी कार्यक्रम वगैरह मोदी जी खास तौर से भाग लेते हैं ना, इनको अच्छे तरीके से अलग से अच्छे तरीके से पढ़ा करो। तो मलेशिया के अंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 और एक है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। इन दोनों के अंदर मोदी जी ने मलेशिया में वर्चुअली रूप से भाग लिया है। तो उत्तर होगा इसका ए और बी दोनों। 26 अक्टूबर 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन का 11वां सदस्य देश बना है? क्योंकि आपको पता है मलेशिया के अंदर अभी हाल ही में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसी के दौरान आसियान का 11वां सदस्य देश बन चुका है तिमोर लेस्ते। कौन बन चुका है? ऑप्शन नंबर सी, तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य देश बन चुका है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के लिए सखारोव जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा? तो ये एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं। एक तो बेलारूस के आंद्रेज कोकजोबुतु और दूसरा है जॉर्जियो की मजिया अमागलोबिली। अब देखो नाम ही इस प्रकार के हैं क्योंकि यूरोपीय संघ है, तो यूरोपीय संघ से ये व्यक्ति हैं तो इनको इसी प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेंगे। 26 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय नौसेना के जहाज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से एक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका उत्तर होगा INS सतलज। तो क्या होगा? INS सतलज। और आज आपको पता है वीडियो का एग्जाम भी है, आपने पढ़ा होगा वीडियो का एग्जाम भी है और बहुत से साथी एग्जाम देने भी गए होंगे। तो आज लगभग एग्जाम होने के बाद में अपने देखेंगे किस प्रकार उसके अंदर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट है सब आपको टेलीग्राम पे प्रूफ मिलेगा कि कौन से महीने से कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ से करंट के प्रश्न पूछे हैं। ये देखा करो, आप कोई भी एग्जाम होता है ना उसका पेपर सोल्यूशन किया करो, करंट देखा करो, जीके देखा करो, कोई भी सिस्टम है सब कुछ देखा करो। BRPC का आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ देखा करो अच्छे तरीके से आराम से। भारत ने पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक की मेजबानी की है और ये कब की थी? 28 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच में। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कोनोली हाल ही में किस देश की 10वीं महिला राष्ट्रपति बन चुकी है? ये भी चर्चा में है काफ़ी क्योंकि ये बन चुकी है आयरलैंड की। इसकी बन चुकी है आयरलैंड की 10वीं महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन है? स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कोनोली। ये अब आयरलैंड की 10वीं महिला राष्ट्रपति। ये जो मैं आपको सुबह की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ ना, उसे देखो मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन करवा दिया बढ़िया तरीके से। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? किस स्थान पर यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे किया? गाजियाबाद के अंदर।
उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। पिछली बार भी जो 7वां सत्र हुआ था वो भी नई दिल्ली में, और अब की बार भी 8वां सत्र कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। 27 अक्टूबर 2025 को जापान ने कौन सा दुनिया का पहला येन पेड स्टेबल कॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो एक प्रकार का ये टोकन होता है, डिजिटल टोकन है। ये जापान ने दुनिया का पहला येन पेड स्टेबल कॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। इसका नाम है JPYC। क्या नाम है इसका? JPYC। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है जिन्हें मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए मसाल वाहक चुना गया है? क्योंकि अब की बार अभी 2026 के अंदर जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे वो होंगे इटली के अंदर। कहाँ पे होंगे? इटली में। तो उसके लिए भारत की तरफ से जो मसाल वाहक चुना गया है वो चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। तो चुना गया है अभिनव बिंद्रा। किस देश ने बुरेवेस्निक नामक परमाणु संचालित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आज संडे है, सिर्फ आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ अच्छी तरीके से। इसका उत्तर होगा रूस देश के द्वारा। तो रूस देश ने बुरेवेस्निक नामक परमाणु संचालित एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है। फेलियन कॉन्स्टलेशन परियोजना किस शहर आधारित स्टार्टअप द्वारा शुरू की गई है? एक फेलियन कॉन्स्टलेशन परियोजना है और ये शुरू की गई है हांगकांग के द्वारा। इसके द्वारा शुरू की गई? हांगकांग के द्वारा शुरू की जा चुकी है। हाल ही में बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये देखो, ये मैंने आपको जो वन लाइनर की क्लास आई थी, वन लाइनर जो आपको मैं करवाता हूँ वहाँ से क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। तो बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की। इसकी रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये अब की बार किया है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, जो अभी यूरोपीय संघ के अध्यक्ष है ना, उनको अब की बार है गणतंत्र दिवस 2026 के लिए आमंत्रित कर दिया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन चुकी है? 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है अपनी द्रौपदी मुर्मू। जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी जी मुर्मू, 2 लड़ाकू विमानों से उड़ाने भरी है। एक तो सुखोई 30 था, सुखोई 30 है, और एक है राफेल। इन दोनों से, सुखोई 30 से 2023 में उड़ान भरी थी और राफेल से अभी ताज़ा उड़ानें भरी है। हाल में संपन्न यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में भारत के किन ग्रैंड मास्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता के अंदर भारत के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। एक तो डी गुकेश ने और एक है दिव्या देशमुख। इन दोनों ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। दिव्या देशमुख है वो 88वीं ग्रैंड मास्टर है भारत की, और डी गुकेश है, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध शेफ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता संजीव कपूर को हाल ही में किस संगठन द्वारा 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया गया है? ये भी चर्चा में है काफी रूप से। तो इनको मिला है विश्व खाद्य सुरक्षा खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा 2025 का शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया गया। किसको किया गया? यह है पद्मश्री पुरस्कार विजेता संजीव कपूर। हाल ही में सऊदी अरब ने दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह स्टेडियम कितनी ऊंचाई पर बनाया जाएगा? क्योंकि 2034 के अंदर सऊदी अरब के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होगा, तो उसके लिए दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने की घोषणा हुई है। तो ये बनेगा 350 मीटर ऊंचाई पर ये बनाया। अभी इसका निर्माण स्टार्ट होगा और ये लगभग 2032 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश घोषित किया जा चुका है? तो वो बन चुका है फिजी देश। बन चुका है ऑप्शन नंबर सी, फिजी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? ये भी काफ़ी चर्चा में है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया? नई दिल्ली के अंदर पे किया। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हाल में देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? ये भी आपको मैंने वन लाइनर की क्लास में अच्छे तरीके से करवाया है।
तो देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया गया? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। याद रखना, नया रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम बना है। हाल में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? ये भी मैंने काफ़ी बार आपको करवा दिया है और मुझे लग रहा है, पूरी उम्मीद है भी आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्या कर दिया? औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम है, अब उसका नाम बदलकर कर दिया छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन है, कर दिया है। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र के अंदर। 29 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिणी कोरिया में किस सम्मान से नवाजा गया है? 29 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिणी कोरिया में एक सम्मान मिला है जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवाद। क्या नाम है? मुकुंदवाद। तो ये अवार्ड मिला है दक्षिणी कोरिया का, ये राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसरो का सबसे बाहरी संचार उपग्रह CMS-03 जिसे 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा, इसका वजन लगभग कितना है? आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर को ये संचार उपग्रह लॉन्च होगा। CMS-03 इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसका वजन है 4400 किलोग्राम ना, 4400 किलोग्राम। किस देश ने सफलतापूर्वक पोसाइडन एक परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन का परीक्षण किया है? किस देश का है ये भी रूस देश का है। रूस देश के द्वारा पोसाइडन ये एक परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन है जिसका हाल ही में रूस के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। ह्यूमन 5 मोनस्टर्स मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? ह्यूमन 5 मोनस्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दक्षिणी कोरिया ने। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया में। इनकी डिटेल मैंने आपको डेली की क्लास में अच्छे तरीके से करवाई है। ICC T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे? तो इसका आगे लगभग फरवरी 2026 के अंदर इसका आयोजन होगा ICC T20 विश्व कप का। उसके लिए जो मेजबानी है 2 देश करेंगे, तो वो करेंगे भारत और श्रीलंका। कौन से करेंगे? भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। हाल में 92 वर्ष की आयु में पुनः राष्ट्रपति चुनाव जीतकर विश्व के सबसे वृद्ध कार्यकर्ता राष्ट्राध्यक्ष कौन बने हैं? 92 वर्ष की आयु में पुनः राष्ट्रपति चुनाव जीता है तो वो है कैमरून के राष्ट्रपति हैं पॉल बिया। कौन है? पॉल बिया है, ये कैमरून के राष्ट्रपति है, ये 92 वर्ष की आयु में, और ये सबसे बुजुर्ग राष्ट्राध्यक्ष से बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2025 को 150 रुपये का मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का और 1219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ वो किस राज्य के अंदर किया है? तो ये किया है गुजरात के अंदर, क्योंकि हाल ही में अभी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, तो उसी अवसर पर 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बनाई गई है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में नई दिल्ली में किन 2 डिजिटल प्लेटफॉर्मों का शुभारंभ किया? वो एक तो है कोयला शक्ति डैशबोर्ड और एक है क्लैंप पोर्टल। इन दोनों का शुभारंभ है। ये तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच चुकी है? तो ये पहुंच चुकी है 500.89 गीगावाट। यानी 500.89 गीगावाट भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता पहुंच चुकी है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस प्रकार के उपकरण के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित संस्करण की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर हैं? तो भारतीय सेना के द्वारा किस प्रकार के उपकरणों के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित संस्करण की आपूर्ति के लिए अनुबंध हस्ताक्षर किए? वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। अब आजकल क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। आदर्श युवा ग्राम सभा का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ हुआ है? आदर्श युवा ग्राम सभा का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली, क्योंकि युवाओं से संबंधित है और पंचायती राज से ये संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन चुका है कल्याण सिंह नगर। याद रखना भी, पहले 75 जिले थे उत्तर प्रदेश में और अब 76वां जिला घोषित हो चुका है कल्याण सिंह नगर। ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन आपको मैंने रिवीजन आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट उपलब्ध रहेगा। SI की करंट की टेस्ट सीरीज है, इसमें भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा। तो स्कूल व्याख्याता में आपको टॉपिक वाइज और मंथली और वीकली टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको लगभग करंट की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी अलग अलग एग्जाम की। ये थी आज की अपनी क्लास।
आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है और आज वीडियो का एग्ज़ाम भी है। तो देखेंगे अपने एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में आंसर की और करंट अफेयर्स की चर्चा जरूर अपने करेंगे, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी प्रूफ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।